आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में छात्रों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को शेखपुरा जिले में भी सैकड़ों प्रदर्शनकारी छात्रों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार विरोध मार्च निकाला और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि एक तरफ जहां पर परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक से लाखों युवाओं का भविष्य अधर में लटका गया है, वहीं पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज कर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। छात्रों ने इस्तीफे की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार की जवाबदेही तय करते हुए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग की है। पारदर्शी व्यवस्था छात्रों ने मांग की है कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता लाई जाए और पेपर लीक कराने वाले माफियाओं पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, लाठीचार्ज पर कार्रवाई हो, पुलिस के द्वारा छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच हो और दोषी अधिकारियों पर सख्त एक्शन लिया जाए। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बार बार पेपर लीक होना व्यवस्था की नाकामी को दर्शाता है। प्रदर्शनकारी छात्रा सड़कों पर दिखी है। छात्रों की एकजुटता विरोध मार्च के दौरान भारी संख्या में युवा तख्तियां और बैनर लेकर सड़कों पर निकले। प्रदर्शन को देखते हुए क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई थी। छात्रों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं की गई और निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो वे इस आंदोलन को और उग्र कर देंगे। दमन में तेरे देख लिया है देखेंगे, दम है कितने दमन में तेरे देख लिया है देखेंगे, कितनी लंबी जेल तुम्हारी देख लिया है देखेंगे। छात्रों ने जब जब इस देश के अंदर अपनी कमर को कसी है, छात्रों ने जब जब इस देश के अंदर अपनी कमर को कसी है, तब तब इस देश में एक अलग चिंगारी आई है। चाहे बस लड़ाई हो, हम आपके माध्यम से बताना सुना जाए और उस पर प्रधानमंत्री बिना किसी शर्त का इस्तीफा देने का, प्रधानमंत्री बिना किसी शर्त का इस्तीफा देने का छात्र छात्राओं का आक्रोश प्रदर्शन निकाला गया। सुरक्षा को लेकर क्या व्यवस्था है? सुरक्षा के लिए फोर्स तैनात किया गया है और जगह जगह पे सारे जगहों पे प्रदर्शन के आगे पीछे सारे जगहों पे व्यवस्था की गई है। यहाँ पे भी तल्लू चौक के पास भी व्यवस्था किया गया है। फोर्स का पर्याप्त व्यवस्था है यहाँ पे। हाँ, पूरा इंतजाम किया गया जो कि बर्बरता के साथ हमारे छात्र भाई बहनों के शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन के दौरान उन लोगों पे लाठी बरसाया गया। निहत्थे लोगों पे बार बार मोदी सरकार के द्वारा लाठी चार्ज किया जाता है। उसके बाद जो है हम लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे। इस्तीफा के दौरान वो इस्तीफा न देने के बावजूद नरेंद्र मोदी के द्वारा लाठी चार्ज किया गया। इस्तीफा नहीं दिए लेकिन लाठी चार्ज पर करवा दिए। वो लोग एक ट्वीट भी ना किए, ना लाइव के माध्यम से संबोधित किए बच्चे को। उसके बाद पटना में भी इसी तरह से निहत्थे लोगों पे लाठी चार्ज किया गया है। तो देखा जाए कि सरकार की तानाशाही इतना चरम सीमा पर है कि सरकार डरे हुए हैं, निकम्मे हैं। जब जब मोदी डरता है तब पुलिस वही आगे करता है और पुलिस के साथ बिना नाम का, बिना कोई बैच का पुलिस को आगे करता है और मारता है। एक ही डिमांड है कि नरेंद्र मोदी का इस्तीफा। अब हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहिए, नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए, तभी हमारा एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा। हमारा एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करके रख दिया ये मोदी सरकार। युवाओं पर लाठी बरसाया जी, युवा पे इतना बुरी तरह से लाठी बरसाया गया कि इसमें 2 लोग का मौत भी हो गया। एक छात्र का मौत भी हो गया। क्या लग रहा है कि छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? बहुत खिलवाड़ किया जा रहा है। आप लोग भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कितना वायरल हो रहा है, किस तरह से कपड़े फाड़ करके वायरल ये कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। ये कहाँ की तानाशाही है? ये तो अंग्रेज में भी ऐसा नहीं हुआ था, अंग्रेज के शासन में। तो फिर नरेंद्र मोदी का शासन में क्यों हो रहा? ये तो अंग्रेज के शासन से भी खराब हमारा भारत गुलाम हो चुका है मोदी का। नरेंद्र मोदी का गुलाम है। निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती।